हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? आंसर हो जाएगा वित्तीय, विधेयी और न्याय संबंधित। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202 में। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 2.86%। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2.86%। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में
सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न है, रेत एवं कंकड़ युक्त बल पत्थर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में से मिलती है? आंसर हो जाएगा कुर्सेला में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कुर्सेला में। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सासाराम में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सासाराम। अगला प्रश्न है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? आंसर हो जाएगा पहला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप नंबर 1 की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 13 जिला। अगला प्रश्न है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? आंसर हो जाएगा पाल कला शैली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पाल कला शैली। अगला प्रश्न है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है? आंसर हो जाएगा 61.8%। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 61.8%। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा स्थित है? आंसर हो जाएगा सासाराम में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सासाराम में। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल।
अगला प्रश्न है, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलवी बिलायत अली। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मौलवी बिलायत अली। अगला प्रश्न है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा शांति नारायण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शांति नारायण। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा 1913 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1913। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृत्यान। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृत्यान। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा का संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए बी आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा भगवती देवी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भगवती देवी। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण
से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा नयादेव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नान्यदेव। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिला सम्मिलित था? आंसर हो जाएगा पटना एवं गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पटना एवं गया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कब किया था? आंसर हो जाएगा 493 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 493 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा उदयन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित्र। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।